नमस्कार, ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने आज करनाल के ऑब्जर्वेशन होम का दौरा किया। ऑब्जर्वेशन होम्स में सुविधाओं के संबंध में प्रीति भारद्वाज दलाल ने अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज बुधवार को यानी कि आज ऑब्जर्वेशन होम का दौरा करने के लिए करनाल में पहुंची। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें, आज एक ऐसी पोल खुल गई है जिसके बारे में आप सोच भी सकते नहीं हैं। आपको बता दें, जो आज प्रीति भारद्वाज ने जानकारी दी है उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लड़कियों के लिए सुविधा सुरक्षा के जिस तरह से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं मिले हैं। इसके लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है और कहा गया है कि जल्द से अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके साथ और भी काफ़ी सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज के दौरे के दौरान हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मीना कुमारी और बात करें तो डीपीओ राजबाला, बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन उमेश चांदना भी खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। चलिए सुनवाते हैं क्या कहना है प्रीति भारद्वाज का। प्रीति भारद्वाज दलाल है, मैं सदस्य हूँ एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। और ये हमारे जो अध्यक्ष है प्रियंका निंगो जी, उनकी डायरेक्शन के अंदर राष्ट्रव्यापी हमारा इंस्पेक्शन चल रही है, जो कि पूरे देश में पिछले 1.5 महीने से चल रही है। मैं उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर विजिट कर रही हूँ और उसी कड़ी में हरियाणा में चौथे डिस्ट्रिक्ट में ये आज मेरी विजिट है, जो कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होम है जेजे एक्ट के अंदर जैसे हम जेल होते हैं, प्रिजन्स होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम जेल्स और प्रिजन्स नहीं कहा जाता, उनको ऑब्जर्वेशन होम कहा जाता है। पूरे हरियाणा में बच्चों के लिए जो लड़कियां हैं 18 साल से कम, उन्हें ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है यदि उन्होंने किसी भी प्रकार का अपराध या आपराधिक सेक्शन या धाराओं के अंदर उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ हो। तो हरियाणा में एक ऑब्जर्वेशन होम डेजिग्नेटेड है जो कि करनाल में है और वो महिला आश्रम में है। तो आज वहां पर हमारी विजिट थी। करनाल जो है यहाँ पर महिला आश्रम जिसको कहा जाता है, मतलब कि एक ही ऐसा डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट का आश्रम है जहाँ पर की महिलाओं को रखा जाता है। तो ये बहुत ही हैरानी का विषय है कि यहाँ पर हर प्रकार के, चाहे वो आश्रित हो, निराश्रित हो, चाहे वो मेंटली चैलेंज्ड हो, चाहे वो अंडर 18 हो, चाहे वो ओवर 18 हो, सभी को एक कैटेगरी में रखकर एक ही साथ जगह पर खाना खिलाया जाता है। एक ही साथ बैठ के एक ही डाइनिंग हॉल में, एक ही किचन में, एक ही प्रेमिसेस में वो घूमती है, एक ही टीवी उनके पास है, जो कि हमारे जेजे एक्ट के एकदम विरुद्ध है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होम में केवल 3 लड़कियां हैं जो कि ओवर 18 उनकी एज हो चुकी है। 18 से वो बच्चियां अब नहीं रही हैं, वो एडल्ट हो गई हैं। तो उनके लिए एक्ट के अंदर प्रावधान है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, जो कि हरियाणा में, जो कि हमें अधिकारियों ने बताया कि पूरे हरियाणा में कोई भी लड़कियों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ सेफ्टी नहीं है। और यदि किसी लड़की को या किसी भी लड़के को जो कि जेजे एक्ट के अंदर जिनको सजा मिली है, तो सजा मिलने के बाद स्पेशल होम डेजिग्नेट होता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। सो ये एक चिंता का विषय है, बिकॉज जहां पर लड़कियां रह रही हैं वो ऑब्जर्वेशन होम है। इनकी तीनों की एज 18 से अबव है, जो कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में होनी चाहिए वो लड़कियां, और वो ऑब्जर्वेशन होम में है। ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी है नहीं। सो ये एक बहुत ऊपरी स्थिति है। इसके लिए हमने इनको प्रॉपर डायरेक्शन दिए हैं यहाँ पे अधिकारियों को कि आप नोटिफिकेशन जारी करवाइए कि प्लेस ऑफ सेफ्टी और लड़कियों के लिए और ऑब्जर्वेशन होम के साथ साथ स्पेशल होम भी लड़कियों के लिए होना चाहिए। अलग उनका रहवास होना चाहिए, बिकॉज यदि कोई आपराधिक
धाराओं के अंदर कोई एक लड़की है, उनको एक कोई लड़की यदि आश्रित है, निराश्रित है, मिसिंग है, या फिर किसी और उसमें किसी आश्रम में रहने का उसका है, तो उसे एकदम उनसे अलग रखा जाना चाहिए। सो वो एक एक्ट के टोटल विरुद्ध वहां पर महिला आश्रम में काफी कमियां देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमियां देखने को मिली। अगर बात करेंगे तो हमने काफी कुछ उनको डायरेक्शंस दी हैं, रिकमेंडेशंस भी दी हैं। अभी यहाँ पर आपके आने से पहले वही सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स भी थे, जेजेबी बोर्ड के मेंबर्स भी थे, मेरे साथ एससीपीसीआर की सदस्य भी हैं, यहाँ पर डेजिग्नेट की गई है। यहाँ पर ये भी सुबह से हमारे साथ इंस्पेक्शन में है। और आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी जो भी कमियां पाई गई हैं उनको पूरा करने का आई थिंक एनसीपीसीआर की तरफ से एक लेटर जारी होगा, जो कि संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। एंड वी जस्ट रियली थिंक कि उसको पूरा किया जाए। बट काफी टोटली अगेंस्ट द लॉ, और पता ही नहीं है कि होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो अवेयरनेस का इशू अधिकारियों में भी है। जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं बच्चों के, जब से हमारा जो एक्ट बना है, ये जो 2013 में बना, उसके बाद से जब कोई एक्ट बनता है तो ये पता चलता है कि हाँ कानून तो बन गया, कितने लोगों को उसके बारे में पता है, कितनी अवेयरनेस है उसके बारे में। अब 2013 में बना और 23 है, 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर अब लोगों को एक्चुअली POCSO पूरा बोलना भी नहीं आता। कई बार मुझे भी डिफिकल्टी होती है बोलने में। तो जब आप ये बताइए कि हमारे को उसमें बोलने में, कहने में और समझने में डिफिकल्टी है, तो जिन लोगों के साथ ये होता है, सो मैटर्स आर ग्रेट, अवेयरनेस आ रही है। एंड औसतन हमारे पास रेगुलरली हमारे पास डिफरेंट पोर्टल्स एनसीपीसीआर के हैं, मिसिंग बच्चों के हैं, सीमा सुरक्षा बल वहां के बच्चों के लिए है, इवन आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स के मैकेनिज्म्स हैं, यू जस्ट नेम इट, ई बाल स्वराज, हमारे अलग अलग, आप यदि एनसीपीसीआर की वेबसाइट पे जाएंगे सो यू विल सी डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग। रेगुलर बेंचेस लगती हैं। अभी आने वाले समय में हमारी दिल्ली में जो है रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, जो रैट पिकर्स बच्चे होते हैं, तो अब दिल्ली के बाहर जैसे ही आप करनाल से आगे जाएंगे, बाहर जाएंगे, दिल्ली के पास पहुंचेंगे, जो कूड़े का ढेर है, तो अभी नेक्स्ट वीक हमारी दिल्ली में रैट पिकर्स बच्चों के लिए जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज में है, उनके लिए हमारी बेंच लग रही है। और हाँ, तो वही चीज है, बिकॉज बट आई थिंक ऐसे केसेस हैं, और यहाँ पर भी बच्चियां भी ऐसी हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ इल्जाम लगाए हुए। सो आप ये कह नहीं सकते। इट इज अ वेरी स्कैटर्ड, बहुत ही बड़ा विषय है, जिसमें हम यदि बात करें तो उसमें हम पूरा एक आई थिंक 3-4 घंटे का प्रॉपर सेशन हो सकता है उस चीज में। और आई थिंक वो भी आयोग की मंशा है कि आने वाले समय में हरियाणा में भी अवेयरनेस इस सेक्सुअल क्राइम्स के ऊपर जरूर हम करेंगे। स्टोरी को कैसे देखते हैं? उसको बैन भी कर दिया कई जगह पे, पश्चिम बंगाल में कर दिया, आपको कैसे देखते हैं? जी, मैंने तो देखी नहीं मूवी, I haven't seen the movie as yet, but considering the fact कि जो भी टॉपिक है, बैन है, it is a federal structure. If the state has banned it, it has its own compulsions. So उसमें मेरा टिप्पणी करना I think ठीक नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली बैठे हुए बेटी और ये जी, तरह से देखते हैं। देखिए ये अभी आई थिंक आउट ऑफ द लीग का क्वेश्चन है, बट जो भी है आई थिंक यदि किसी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है और वो देशव्यापी प्रोटेस्ट यदि वो हो रहा है, तो आई थिंक सरकार भी जरूर कुछ ना कुछ सोचती है कि उस विषय पर जो कमेटी बनाई गई या फिर आगे जो भी अप्रोच सरकार की रहेगी, वो आने वाले समय में आई थिंक हम सभी के सामने उजागर होगी। और जो भी कोई बात है, यदि आप बेटियों की बात करते हैं, तो किसी की भी बेटी हो, हमारी बेटी हो या आप हमारे भाई हैं, आपकी बेटी हो, तो किसी के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। दैट इज हमारे साथ सारे अधिकारी भी हैं, हम लोग भी इसीलिए पर्पस एक विजिट और इंस्पेक्शन का यही रहता है कि जो कमियां हैं वो हमारे को उजागर की जाए और उस पर फिर लाइक यू नो व्हाट डू यू से फॉलो अप रेगुलरली हुआ जाए। अब सेंटर से हम स्टेट से यहाँ पर है, आई थिंक इनकी भी ड्यूटी बनती है एससीपीसीआर की कि ये भी रेगुलर फॉलो अप यहाँ पर करें। मैडम, बच्चों की ट्रैफिकिंग का बड़ा मामले सामने आ रहे हैं, तस्करी करके ले जाया जाता है, स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाता है, बिहार से काफी मामले आ रहे हैं सामने, उसको रोकने के लिए क्या? उसकी बात तो आप छोड़िए, हमारे को यहाँ पे 3 बांग्लादेश के मामले मिले।
3 जिलों में विजिट कर चुके हैं, चौथा जिला था उसमें कंपेयर की बात की जाए कर्नाटक कौन सा नंबर बोलेंगे, कौन सा? देखिए यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जर्वेशन होम की हम बात करें तो यहाँ पे लड़कियों का एक ओनली है। दूसरा यहाँ पर मधुबन में हमारे को अभी विजिट करना है, वो नेक्स्ट विजिट में होगा। मधुबन में हमारे को एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि वो प्रॉपर एक तो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एकेडमी है, तो उनको प्रॉपर रखरखाव ऐसा हमें मान के चले कि होगा। लेकिन फरीदाबाद में भी ऑब्जर्वेशन होम में 70-80 लड़के थे, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, दिया जब कुछ जा रहा था, लेकिन फिर भी काफी कंप्लेंट्स आई थी। प्लेस ऑफ सेफ्टी वहां पर 150 बच्चे थे, 7 जिलों से बच्चे वहां पर रखे जाते थे जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, और वहां पर भी 150 बच्चे हैं, उसमें आप माइनर भी रह रहे हैं, मेजर भी रह रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां और फ्लॉन्ट लॉ का उल्लंघन किया इंस्टीट्यूशन में हो रहा था। सर्वे किया है, आप आए कितने दिन? देखिए मैं अभी मार्च में अभी तो यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, और रेगुलरली ऐसा रहेगा कि हम एसपी साहब से भी और संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क में रहेंगे और आते रहेंगे। तो आप लोग हर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद? बिल्कुल, जरूर जरूर आप लोगों के जरूर। For you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.